ईवीएस लुकिंग अराउंड बुक क्लास फोर्थ एनसीईआरटी की ये बुक है क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए। और इसका चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे। वासवास फार्म। फार्म का मतलब खेत होता है और यहाँ वासवास का मतलब है वासवा का खेत। अब वासवा एक बच्चा है। इस चैप्टर में आपने देखा था कि उसके पापा फार्मर है और उसके पापा मतलब वो उनको अप्पा कहता है और उसके अप्पा एक किसान है। और वो उन लोग क्या करते हैं, क्या उगाते हैं अपने खेत में, अनियन क्रॉप्स को उगाते हैं। और ये वो किस मंथ में करते हैं, जुलाई के मंथ में। और वो कहाँ रहते, वेलवानी का विलेज में वो रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स है जो डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकते हैं। तो इसके पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। जैसे कि नंबर 1 यहाँ लिखा है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है इक्विपमेंट या उपकरण। कोई भी खेती करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ औजार या उपकरण जो लगते हैं उसे इम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसको आगे हम वर्कशीट क्वेश्चंस में देखेंगे। लूजन द सॉइल मतलब मिट्टी को ढीला करना। स्प्रिंकलिंग द सीड्स बीजों को मिट्टी पर बिखेरना या छिड़कना हम कह सकते हैं। प्लाव। प्लाव का मतलब होता है हल से जुताई करना। हल वही हल होते हैं जो कि ट्रैक्टर में हल को लगाकर ट्रैक्टर से उसे खींचा जाता है या बैलों से। स्प्राउट्स का मतलब होता है अंकुरित होना। जैसे ही बीज से छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं उसी को स्प्राउट होना कहते हैं। वीड्स। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। मतलब ऐसे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं और मिट्टी के पोषक तत्वों को और पानी को वो यूज़ करते हैं और फसल जो है हमारी उसको कम पोषक तत्व मिलते हैं इनके कारण, तो इन्हें हटाना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद या उर्वरक। मिट्टी के जो गुण है, मिट्टी के गुण हैं उसमें जो पोषक तत्व उनको बनाए रखने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ मिट्टी में मिलाई जाती है जिससे कि अच्छी फसल हो, उसी को फर्टिलाइज़र कहते हैं। फील्ड्स का मतलब खेत होता है। फार्म मतलब भी खेत होता है। फील्ड मतलब भी खेत होता है। रेडी टू टेकन आउट। रेडी टू बी टेकन आउट का मतलब है कि अब फसल पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, मतलब उखाड़ने के लिए तैयारी। क्योंकि यहाँ पे अनियन क्रॉप्स की बात हो रही है तो अनियन को क्या करना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है। क्योंकि वो मिट्टी के नीचे उगते हैं तो उन्हें उसके जो लीव्स का साइड होता है उस साइड से पकड़कर उसे उखाड़ना पड़ता है। तो यहाँ इसलिए इस चैप्टर में ये वर्ड्स आए हैं रेडी टू बी टेकन आउट। जैसे यहाँ लूजन द सॉइल, स्प्रिंकलिंग द सीड्स, वैसे यहाँ पर ये वर्ड्स आए थे। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब फसल रेडी हो जाती है काटने के लिए उस समय को फसल की कटाई इसका मतलब है। जैसे कि गेहूं की फसल है, जब वो पक जाती है काटने के लिए रेडी हो जाती है तो उस समय की प्रोसेस कहलाती है हार्वेस्टिंग। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ सीड में से छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए हैं। ये इसी को हम स्प्राउट होना कहेंगे। और जैसे ये पौधा बाहर निकल जाता है इसे हम सैपलिंग कहते हैं। और इसमें मिट्टी में फर्टिलाइजर्स को मिलाया जाता है। अब हम इसके कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब कुछ क्वेश्चंस भी इस तरह से करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो आप अपने इस चैप्टर के लास्ट पेज में आप देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा और आप इसको बुक में ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय वासवास फैमिली। वासवा की फैमिली ने इनको क्या किया, उपयोग किया इस तरह के इम्प्लीमेंट्स को। इम्प्लीमेंट्स मतलब इक्विपमेंट्स मतलब उपकरणों को। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स। इन इम्प्लीमेंट्स के आपको नाम लिखने हैं। ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया। और आपके एरिया में इनको क्या कहते हैं वो भी आपको बताना है। एंड व्हाट वर्क आर दे यूज्ड फॉर, और ये किस लिए उपयोग होते हैं। तो जैसे नंबर 1 में हमें ये दिख रहा है, आप जानते हैं कि ये क्या है। तो इसका नाम इस चैप्टर में क्या दिया गया, इस चैप्टर में इसको कहा गया था कुरेज। और आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं, हल। हम इसको हल कहते हैं ना, वही हल जो ट्रैक्टर से या बैलों के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है प्लाउ करने के लिए फील्ड को, मतलब खेतों को जोतने के लिए। मीन्स इट इज़ यूज टू प्लाउ द फील्ड्स। उसके बाद नंबर 2 ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम इस चैप्टर में बताया गया है खुंती। खुंती। और हमारे एरिया में इसको क्या कहते हैं, कुदाल। और इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू लूजन द सॉइल, मतलब मिट्टी को ढीला करने के लिए। अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लूजन द सॉइल का मतलब बताई थी। नंबर 3 आपको ये जो हंसिया की तरह दिख रहा है इस चैप्टर में इसको इलीगे कहा है, क्योंकि उनके एरिया में इसको
इलिगे कहा जाता है। तो इस चैप्टर में वही नाम दिया है। नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में से क्या कहते हैं? दरंती। और इसका काम क्या होता है? तो आपने देखा था कि जब ऑनियंस को उखाड़ कर ले गए थे उस समय, उसके बाद जो वासवा की मम्मी है और उन लोग क्या कर रहे थे, उसमें से जो सूखी पत्तियां हैं उसको काट कर अलग कर रहे थे। तो इट इज़ यूज टू कट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, इसको काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपने तीनों चीज़ें देख लिया। इस चैप्टर में इसको कहते हैं कोरिज, कुंती और इलेगी। और हमारे यहाँ इसको कहते हैं हल, इसको कुदाल, और ये दरंती, और इनके यूजेस आपने देखे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लाउ द फील्ड इंस्टीड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स से प्लाउ किया जाता है, मतलब हल लगाकर, तो उस एनिमल्स के बजाय और कैसे फील्ड्स को प्लाउ किया जा सकता है, मतलब मिट्टी को लूज किया जा सकता है। तो इंस्टीड ऑफ एनिमल्स ट्रैक्टर कैन बी यूज टू प्लाउ द फील्ड। एनिमल्स के जगह ट्रैक्टर्स को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उससे ज़्यादा और जल्दी काम होगा। और वाई इज़ वासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। वासवा कुछ दिनों तक स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि आपने चैप्टर में देखा था कि जिस समय वासवा के फादर को अपने फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होती है फील्ड वर्क में हेल्प के लिए, उस समय वासवा स्कूल अटेंड नहीं कर पाता था। तो इसका आंसर होगा वासवा इज़ अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही हैज़ टू हेल्प हिज फादर इन कलेक्टिंग अनियंस फ्रॉम द फील्ड। तो खेत से जब अनियन उखाड़ने का टाइम होता है तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें काम करें, इसलिए वासवा अपने फादर की हेल्प करता था। तो फॉर कलेक्टिंग अनियंस फ्रॉम द फील्ड। पर वासवा क्या स्प्रिंकल द सीड्स, मत स्प्रिंकलिंग द सीड्स के टाइम, मतलब बीजों को बोने के समय क्या वो हेल्प करता था क्या? नहीं। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसके फादर का क्या कहना था कि इस काम में बहुत ही एक्सपर्टाइज वे से इस काम को करना पड़ता है, तो इसलिए वो खुद इस काम को करते थे, बच्चे से नहीं करवाते थे। What kind of vehicle are used to carry fruits and vegetables? जब आप जानते हैं कि खेतों से जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स काट लिए जाते हैं उसके बाद उसको सब्जी मंडी तक ले जाने के लिए बड़े बड़े व्हीकल्स लगते हैं। तो किस तरह के व्हीकल्स होते हैं जो कैरी करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल इन योर नोटबुक। तो कोई एक व्हीकल की पिक्चर आप अपने नोटबुक में बनाइए। तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं ऐसे। तो व्हीकल्स लाइक टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक, ठेला, रिक्शा एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पिक्चर ऑफ टेम्पो इज शोन हियर। तो इतने सारे व्हीकल्स हैं, आप ये सिंपल सा टेम्पो का पिक्चर बना सकते हैं इसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास भी कोई खेत है? व्हाट इज ग्रोन देयर? वहाँ क्या उगा है? यस देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस। आपके घर के आसपास हो सकता है, फील्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। है तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। सो देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस। हाँ, हमारे घर के पास भी एक खेत है। सम वेजिटेबल्स लाइक टमाटोज, मिंट, ग्रीन चिलीज एंड अनियन आर ग्रोन इन द फील्ड। तो वहाँ पे टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज लगाए हुए हैं, मतलब उगे हुए हैं। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द अनियन सीड्स वर सोन इन द मंथ ऑफ। अनियन सीड्स को किस मंथ में लगा रहे थे वासवा की फैमिली, वासवा के फादर? जून में, जुलाई में, मार्च में या दिसंबर में? तो करेक्ट आंसर क्या है? जुलाई में। जुलाई क्यों? क्योंकि मानसून का समय होता है, उसके बाद पानी मिल जाता है। नंबर 7, द खुंती इज यूज्ड फॉर। खुंती क्यों यूज़ की गई थी? फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा, प्लांटिंग द ट्रीज को प्लांट करने के लिए, लूजनिंग द सॉइल मिट्टी को ढीला करने के लिए, वाटरिंग द प्लांट्स पौधों को पानी देने के लिए, या डिगिंग आउट द अनियंस या अनियन को उखाड़ने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं। तो खुंती का क्या यूज़ था? लूजनिंग द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासवा लिव्स इन अ ब्लैंक विलेज। वासवा कौन से विलेज में रहता था? कुंडम में, मजगवा में, वेलवानिका में या पनागर में? तो वो रहता था वेलवानिका विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स। ये थोड़े से ट्रू फॉल्स है। नंबर 1, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। मतलब सही दूरी पर कुछ अमाउंट के बीज डालना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तो ये एकदम फॉल्स है क्योंकि वासवा के फादर ने बताया था कि जब फील्ड प्लाउ हो जाती है उसके बाद करेक्ट अमाउंट में एक रेगुलर डिस्टेंस पर
सीड्स को ड्रॉप करना पड़ता है, नहीं तो अच्छी फसल नहीं होती। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अलॉन्ग विथ अनियन प्लांट्स वीड्स ऑल्सो कम अप, अनियन प्लांट्स के साथ वीड्स भी आ गए थे। तो ये ट्रू है, क्योंकि वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने आप उग जाते हैं। तो चैप्टर में बताया गया है कि अनियन प्लांट्स के साथ वीड्स भी आ गए थे। When leaves start turning yellow and drying up, that means the onions are ready to be taken out. जब पत्तियां जो हैं वो येलो हो जाए और सूखने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि अनियन अब बाहर निकालने के लिए, मतलब उखाड़ने के लिए रेडी है। तो ये भी क्या हुआ, स्टेटमेंट ट्रू हुआ। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब यहाँ रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करना है। तो वासवास फादर इज अ, वासवा के फादर क्या थे, टीचर, फार्मर या ड्राइवर। तो आंसर है फार्मर। वीड्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन विदाउट बीइंग प्लांटेड, यूज्ड, सोन। तो वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खेत में उगाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं या बोए जाते हैं। मतलब विदाउट बीइंग प्लांटेड, विदाउट बीइंग यूज्ड या विदाउट बीइंग सोन, तो हम लिखेंगे विदाउट बीइंग प्लांटेड। उन्हें उगाया नहीं जाता, अपने आप उग जाते हैं। ब्लैंक इज यूज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। कुंती, इलिगी या नाइफ। कुंती, इलिगी और नाइफ में से कौन सा इम्प्लीमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है अनियंस के टॉप पर से लीव्स को कट करने के लिए, तो वो क्या होगा, इलिगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वीड्स, फ्लावर या सीड्स में से कौन सा ऑल्सो कम अप अलॉन्ग विद द स्प्राउट्स। छोटे छोटे जो स्प्राउट्स निकलते हैं सीड्स में से, छोटा सा पौधा, उसके साथ कौन अपने आप उग जाता है, तो आंसर क्या है, वीड्स। नंबर 5, इलिगे, खुंती या नाइफ में से यूज्ड फॉर लूजन द सॉइल। मिट्टी को ढीला करने के लिए इसमें से किसका यूज़ होता है, खुंती का। इसके बाद मैचिंग, मैच दीज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय वासवास फैमिली विद देयर यूज़। तो खुंती का यूज़ किस लिए किया था, डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। खुंती का यूज़ किया था मिट्टी को खोदने में, उसको ढीला करने में, लूज करने में और सॉफ्ट करने में। कुरिज, कुरिज का क्या मतलब होता है, कुरिज का क्यों यूज़ किया गया था, इट इज़ पुल्ड बाय बुलक, वही हल है ये। एंड यूज टू स्प्रेड सीड्स, उसके साथ साथ बीज भी फेंक दिए जाते हैं, एक साथ स्प्रेड कर दिए जाते हैं और प्लाउ किया जाता है फील्ड्स को। इलिगे, इलिगे का यूज़ क्या होता है, कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। इलिगे मतलब वही हंसिया की तरह, ये दरंती। तो इस तरह से ये मैचिंग भी कंप्लीट हो गई। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।